त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों के बारे में बताते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले एक ऐसा त्रिभुज दिया जाता है जिसमें एक कोण समकोण हो, अर्थात हमें समकोण त्रिभुज दिया जाता है जिसके आधार पर हम इन कोणों का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। एंगल कहीं पर भी बन सकता है, ए पर भी बन सकता है और सी पर भी बन सकता है। तो जहाँ पर भी बनेगा हम उसी के सापेक्ष, उसी के अनुसार हम आंसर निकालेंगे। देखिए, कोण के सामने की भुजा हमेशा ही लंब होगी। कोण की सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। और जो नीचे, क्योंकि हमें जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे जिस पर एंगल बना हुआ है वह हमेशा आधार बनेगा। और आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा को ही हम कर्ण कहते हैं। कर्ण चाहे आप ए से एंगल लेकर देखेंगे चाहे सी से लेकर देखेंगे, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण यही रहेगा। जब इसके सामने से देखेंगे, यहाँ से सी से एंगल बनाएंगे तो उसके लिए लंब आधार बन जाएगा और जो लंब है वह आधार, यानी आधार लंब और आधार बन जाएगा। ये आपस में एक्सचेंज होएंगे जब हम एंगल अलग जगह से देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारी बुक्स में। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो याद करने का सबसे आसान तरीका होता है लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का। ऊपर होता है सोना चांदी तौले। सोना में एस आता है, एस का मतलब साइन माना जाएगा, और सी से कॉस और टी से टैन। ठीक, और हमेशा साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमें साइन का भी मान पता है तो हम उसका उल्टा करके कॉसेक का निकाल सकते हैं। कॉस का पता है तो कॉस का उल्टा करके हम सेक का निकाल सकते हैं। टैन का पता है तो टैन का उल्टा करके कॉट का निकाल सकते हैं। एंगल्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। एंगल्स यहाँ पे कुछ भी डाला जा सकता है, थीटा डाला जा सकता है, फाई डाला जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल हमेशा डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। साइन के सूत्र में जितना ज़रूरी है लंब बटे कर्ण, उतना ही ज़रूरी है ये वाला फार्मूला। क्योंकि अगर आप लंब बटे कर्ण भूल भी जाते हैं तो आप सम्मुख भुजा यानी कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इससे आप हर तरीके का क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि एंगल्स यहाँ पे चेंज कर सकता है, एक ही जगह पे सी से देख सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा कोण की याद रखेंगे। कोण के सामने की भुजा हमेशा ही लंब होगी और ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण हमेशा कर्ण ही, यही साइड ही कर्ण रहेगी। तो साइन के लिए सूत्र बनेगा लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए बनेगा आधार बटे कर्ण अर्थात आसन्न भुजा और कर्ण। टैन थीटा बराबर होता लंब बटे आधार अर्थात दूसरा इसका बनेगा कोण की सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। इन सबको जोड़ने के लिए एक प्रमेय बताई गई है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इन सभी अनुपातों का उल्टा करते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, जिस प्रकार साइन में इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है उसी प्रकार इसका इधर भी उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक कॉस का हमेशा उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार। कॉट टैन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। अब हम इसके व्युत्क्रम को देखते हैं। व्युत्क्रम में साइन का उल्टा 1 कॉसेक, कॉस का उल्टा 1 सेक और टैन का उल्टा 1 कॉट। लेकिन इसमें से विशेष क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं कि टैन का एक और फार्मूला होता है साइन और कॉस के पदों में। तो टैन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा दोनों। और कॉट हमेशा टैन का उल्टा होगा, ये फार्मूला भी नेसेसरी है। कॉसेक का 1 साइन थीटा और सेक का 1 कॉस थीटा। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सर्वसमिका से बनाए जाते हैं, ये हर तरीके के पूछे जाते हैं सवालों परीक्षाओं में, जिसमें से है पहला सर्वसमिका का सूत्र है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। हम इसी को जैसे कॉस साइन के पदों में निकालेंगे, साइन अकेले तो साइन स्क्वायर ये प्लस में उधर भेज देंगे दूसरी तरफ तो माइनस हो जाता है। तो साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी को हम चेंज कर लेते हैं, एक बार कॉस स्क्वायर को इधर रोक लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर उधर भेजेंगे तो माइनस में। तो ये सूत्र हैं। दूसरा है 1 प्लस टैन इज इक्वल टू सेक
स्क्वायर यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थीटा हमेशा वेरी करता है, आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी रख सकते हैं। फिर दूसरी बार हमने 1 को उधर भेज दिया माइनस में, तो tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। इन सर्वसमिका वाले जितने भी फार्मूले इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। 1 + tan स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है, फिर 1 को उधर भेज दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इस बार हम कॉट को ही उधर भेज देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर पहले से था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1।